नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की किताबों में हुए कुछ हालिया बदलावों पर। हाँ, और खास तौर पर वो बदलाव जो मुगल साम्राज्य से जुड़े चैप्टर्स को हटाने से संबंधित हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को समझने के लिए हम एक खास स्रोत देख रहे हैं, भारत का शौर्यपूर्ण इतिहास। जी, इसी स्रोत से समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव क्यों लाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या सोच है। तो इस स्रोत का मुख्य तर्क क्या है, मतलब क्यों हटाए जा रहे हैं ये अध्याय? देखिए, स्रोत का मूल विचार ये है कि हमें हमारे बच्चों को आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाने के बजाय भारत के अपने शौर्य का इतिहास पढ़ाना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये कहता है कि हमने सदियों तक ऐसे शासकों के नाम रटे जिन्होंने इस स्रोत के अनुसार भारत को लूटा, जलाया, अपमानित किया। और फिर भी किताबों में उन्हें महान कहा गया? बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि जिन्हें महान कहा गया वो असल में वैसे नहीं थे। तो अब जरूरत है कि बच्चे अपने असली नायकों को जानें। असली नायक कौन है? ये असली नायक स्रोत के अनुसार स्रोत नाम लेता है महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी का। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें वीर सावरकर का नाम भी शामिल है। मतलब बाबर या औरंगजेब की जगह इन पर फोकस हो। तो ये सिर्फ कुछ नाम हटाने या जोड़ने की बात नहीं है, ये एक तरह से इतिहास देखने का नजरिया बदलने की बात है। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत कहता है कि शिक्षा का नया मकसद होना चाहिए गौरवशाली भारत को पहचानना, उसे उभारना, न कि दबाना। और जो लोग स्रोत जिन्हें आतंक या लालच का प्रतीक मानता है, जी, उनके लिए नई पीढ़ी की किताबों में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये साफ तौर पे कहा गया है। इसमें एक भावनात्मक पुट भी है ना, मतलब गर्व और ग्लानि वाली बात। बेशक, बहुत ज्यादा। स्रोत की जो केंद्रीय भावना है वो यही है कि इतिहास ऐसा हो जो गर्व दे, ग्लानि नहीं। हाँ, इसमें एक लाइन है जो काफी कुछ कह देती है। हमें मुगलों की तलवार नहीं पढ़नी, हमें महाराणा प्रताप की ढाल पढ़नी है। अच्छा, हमें लाल किले के बनने की कहानी नहीं, हमें शिवाजी की हिंदवी स्वराज्य की लड़ाई पढ़नी है। ये तो काफी मजबूत बयान है। मतलब इतिहास को सिर्फ तथ्यों की तरह नहीं बल्कि प्रेरणा के स्रोत की तरह देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के एक टूल की तरह देखा जा रहा है। तो फिर ये स्रोत किस तरह के इतिहास लेखन की तरफ इशारा कर रहा है? भविष्य के लिए क्या विजन है? स्रोत कहता है कि इतिहास अब मुगलिया नजर से नहीं लिखा जाएगा। मुगलिया नजर मतलब मुगल शासकों या उनके दरबार को केंद्र में रखकर नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा से लिखा जाएगा। भारतीय आत्मा, थोड़ा और समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब फोकस बदलेगा। जैसे अकबर की दरबारी कहानियों के बजाय शायद आजादी के लड़ने वालों की कहानियां, उनके बलिदान, क्रांतिकारियों की गाथाएं। जी, स्रोत कहता है किताबों में झुका हुआ भारत नहीं, बल्कि एक उठता हुआ आत्मविश्वास से भरा भारत दिखाना चाहिए। और जो छात्र हैं जो ये किताबें पढ़ेंगे, उनके लिए क्या संदेश है इसमें? उनके लिए संदेश बहुत सीधा है इस स्रोत के मुताबिक, कि अब इतिहास में उन लोगों की जगह नहीं होगी जिन्होंने हमारे पूर्वजों को झुकाया। अच्छा, नायक अब वो होंगे जिन्होंने झुकने से इनकार किया, जिन्होंने प्रतिरोध किया। तो एक तरह से हीरो की परिभाषा ही बदल रही है। हाँ, बिल्कुल, एक रीडेफिनेशन है, नायकों का पुनर्स्थापन है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का या कहें इस स्रोत के तर्कों का सार निकालें, तो ये इतिहास शिक्षा को राष्ट्रीय गौरव और स्वदेशी वीरता पर केंद्रित करने की बात है। सही कहा। और साथ ही उन हिस्सों को हटाना जिन्हें ये स्रोत आक्रमणकारियों का महिमा मंडन मानता है। तो ये सिर्फ सिलेबस का बदलाव नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये राष्ट्रीय पहचान को इतिहास के जरिए फिर से गढ़ने की कोशिश है ना? जी, स्रोत तो इसे इसी बड़े परिप्रेक्ष्य में देखता है। ये महज को चैप्टर हटाना नहीं, बल्कि नैरेटिव को बदलना है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। कि अगर, जैसा ये स्रोत सुझाता है, इतिहास को मुख्य रूप से राष्ट्रीय गर्व और प्रतिरोध के नजरिए से ही समझा और पढ़ाया जाए, तो इसका हमारी सामूहिक सोच और पहचान पर लंबे समय में क्या असर हो सकता है?